कि लड़कियों को एक्सपोजर की ज़रूरत होती है. सो लिविंग एट होम, स्टेइंग इन द कंफर्ट जोन, वी डू नॉट गेट अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. चैनल नई उड़ान में हशमत सईद. उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे. आप में से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो या तो दिल्ली में नहीं रहते हैं, आप बिहार में हो, यूपी में हो, बंगाल में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हो. स्पेशली मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ. आप पढ़ाना चाह रहे हो, आप शहर भेजना चाह रहे हो, जामिया जैसे बड़े स्कूल में भेजना चाह रहे हो, एएमयू जैसे स्कूल में भेजना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक शक है, आपके मन में एक डाउट आता है, कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं. क्या हमारी बच्ची बाहर जाकर सेफ़ है या नहीं है? जामिया जैसे बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो स्कूल है, वहाँ अगर अपने बच्ची को भेजूँगा या फिर भेजूँगी तो क्या हमारी बच्ची वहाँ जाके कुछ कर पाएगी? वहाँ कहाँ कैसे रहेगी, कि का खाना खाएगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत लाड प्यार और दुलार से पले बड़े होते हैं, तो जिनको बाहर भेजना बड़ा मुश्किल होता है. बिल्कुल एक जायज़ सवाल है, जेन्युइन चीज़ है, होनी चाहिए, आपके मन में आनी चाहिए. तो आज की इस वीडियो में हम एक लड़की से बात करने की कोशिश करेंगे जो स्पेशली जामिया स्कूल में वो लड़की है और दिल्ली से बहुत दूर की है वो, राइट. तो वो क्या फ़ील करती है यहाँ पे, स्पेशली लड़कियों को लेकर, क्या लड़कियाँ यहाँ पे सेफ़ है या नहीं है, यहाँ का माहौल, इन्वायरमेंट, क्लास, पढ़ने की चीज़ें, या फिर वातावरण, अगर हम एक शब्द में कहें तो सारी चीज़ें कैसी है, या फिर लड़कियों को क्यों भेजना चाहिए, तो सारी चीज़ों का डिस्कशन हम उससे करेंगे. आइए डायरेक्ट हम मिलते हैं. सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है. थैंक यू सो मच. और आपको और आपके पेरेंट्स को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, बिकॉज़ लड़कियाँ अभी के समय में बाहर आने के लिए या तो कतराती है या फिर पेरेंट्स भी भेजना नहीं चाहते. ऐसे में आपके पेरेंट्स ने आपको दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत आपके पेरेंट्स को भी मुबारक और आपको भी मुबारक हो. थैंक यू सो मच. उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ये सुन. अनुषी, ब्रीफली अपने बारे बताइए, आप जामिया में क्या कर रहे हैं? मैं अभी जामिया में 11th आर्ट्स में हूँ और मैंने लास्ट ईयर 11th का एंट्रेंस दिया था एंड नाउ आई विल बी मूविंग ऑन टू 12th. ओके. कैसा लग रहा है जामिया आपको? जामिया इज़ ऑलवेज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस. जैसा आपने एग्ज़ाम से पहले, एडमिशन से पहले जैसा आपने सोचा था जामिया के बारे में, वैसा ही है या अलग है? जामिया एज अ यूनिवर्सिटी जब मैं आई थी वो मेरा ड्रीम था. एंट्रेंस देने के बाद आई वाज लाइक कि जाना तो अब जामिया ही है. और लाइक गुड लक, इट वाज गुड लक कि मेरे को जामिया मिल गया एंड आई वाज रियली हैप्पी. और अब भी बहुत अच्छा लगता है. बिल्कुल वो दिन याद आता है व्हेन इट वाज अ ड्रीम एंड आई वांटेड इट टू कम ट्रू. ओके, गुड. अच्छा अनुषी, मुझे बताओ, आप एक लड़की हो. बहुत सारी ऐसी लड़कियां आप जैसी हैं, कम उम्र की है, जो 18 साल 20 साल की लड़कियां हैं जो पढ़ना चाह रही है बाहर, वो बाहर नहीं आ पा रही है, चाहे उनके पेरेंट्स के दबाव की वजह से हो, समाज के दबाव की वजह से हो. तो ऐसे लड़कियों को या फिर ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक कि लड़कियों को एक्सपोजर की ज़रूरत होती है. सो लिविंग एट होम, स्टेइंग इन द कंफर्ट जोन, वी डू नॉट गेट अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. तो इसलिए अगर आगे बढ़ना है लड़कियों को तो उन्हें ये मौका देना चाहिए कि आप आगे बढ़ो, पढ़ो. और इट शुड नॉट बी अ मैटर कि तुम दूर जा रही हो घर से या कुछ. बिकॉज वी एज गर्ल्स इन जामिया वी डिड नॉट फील सच अ थिंग कि हमें नहीं आना चाहिए या ऐसा कुछ भी. एक तो यहाँ का एटमॉस्फेयर हम मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है. बिल्कुल एलियन फील नहीं होता है, एलियनेटेड. अच्छा, यहाँ पे सिर्फ हम एक कम्युनिटी के लिए बात नहीं कर रहे, मुस्लिम के लिए नहीं, हम ऑल ओवर बात कर रहे हैं. हर रिलीजन, हर धर्म के मानने वाले, स्पेशली मैं लड़कियों पे बात कर रहा हूँ. चाहे कोई भी धर्म की लड़की हो, कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, कोई भी कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाला, अगर वो लड़की है, क्या उसके एजुकेशन की तरफ आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? या डेफिनेटली, लाइक एवरी गर्ल शुड गेट द अपॉर्चुनिटी कि वो आगे आए और लाइक पढ़ाई करे और जो उसे बनना है वो बन के दिखाए. Because they have the capability. Just like boys do, women too have the capability to achieve their dreams. अच्छा, एक जो स्टीरियोटाइपिंग हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, जो लड़कियां हैं लड़कों को मुकाबला नहीं कर सकती है, लड़कों को कम्पीट नहीं कर सकती है ना? ऐसे लोगों के लिए, फिर ऐसी मानसिकता के लिए, ऐसे मेंटालिटी वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लड़कियां सच में लूज़र होती है? And not at all. If we see the current scenario, then girls are leading in various fields. बिल्कुल. और अगर हम ऑल इंडिया रैंक्स भी देखें तो लड़कियां बहुत होती हैं उसमें. सो या दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज़ कि लड़कियों में कैपेबिलिटीज़ नहीं होती. दे आर इक्वली कम्पिटेंट एंड इट्स नॉट बेस्ड ऑन जेंडर. आई थिंक एजुकेशन इज़ नॉट बेस्ड ऑन जेंडर. डेफिनेटली होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए. इट इज़ अ राइट एंड राइट टू एजुकेशन हर किसी के लिए है ना? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ का वो देता है. अच्छा, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चियों को स्पेशली बाहर नहीं भेजना चाह रहे हैं. आप वो क्या सोचते हैं वो जाने,
राइट। तो क्या ऐसे पेरेंट्स को कुछ बताना चाहेंगे जो बच्चियों को भेजना चाहिए? क्या उनको जो एक्सपोजर है वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आई थिंक कि ये डर रहता है, जैसा कि अभी माहौल चल रहा है लाइक प्रेजेंट वर्ल्ड, देयर इज़ अ फियर कि अगर लड़कियों को बाहर भेजा जाए तो द वर्ल्ड इज़ नॉट सेफ, ऐसा एक पर्सपेक्टिव है एंड इट इज़ ट्रू, बट स्टिल आई थिंक दे शुड बी गिवन द चांस टू कम आउट एंड बिल्कुल, जब तक एक्सप्लोर नहीं करेगी, जब तक वो एजुकेशन नहीं लेगी, नॉलेज नहीं लेगी, अपने बारे कैसे बोल सकती है वो? एग्जैक्टली, हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया गया था एंड व्हेन वी केम हियर एक इंडिपेंडेंस सा फील होता है कि हम फाइनली अब अपने काम को खुद से कर सकते हैं एंड वी फील सेफ इन जामिया, पर्टिकुलरली वी फील सेफ। आज अगर आप जामिया में हैं तो कहीं ना कहीं यही रीज़न है, जब आपके घर वालों ने आप पे भरोसा किया, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, तब जाके आपने एग्ज़ाम क्रैक करके आज यहाँ पे खड़े हैं ना। ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वो अच्छा कर सकती है, बिल्कुल है कि नहीं? यस, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मेरे को भेजा। एंड आई ऑल्सो वांट टू सैल्यूट योर पेरेंट्स, थैंक यू सो राइट। सो मैं उन पेरेंट्स के लिए कुछ सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, जो बच्चों को स्पेशली यहाँ भेजने के लिए वरीड होते हैं, लाइक यहाँ के इन्वायरमेंट के लिए। स्पेशली मैं जामिया के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज आप जामिया को जी रहे हैं, यहाँ लड़कियाँ कितना सेफ़ है? यहाँ आई थिंक वी ऑल आर सेफ, ये क्वेश्चन ही नहीं होता कि वी आर नॉट सेफ या ऐसा कुछ। वी फील सेफ, वी फील लाइक आवरसेल्व्स, we feel like ourselves and we are confident, we are some confident women living in Jamia, so it's a great pleasure to be here. ओके, तो किसी तरह का कोई भी डर या फिर मन में कन्फ्यूज़न नहीं आनी चाहिए जो हमारी लड़कियां अगर बाहर जाएंगी तो सेफ़ नहीं है? नहीं, डर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक्सप्लोर ना करो, डिस्कवर ना करो किसी चीज़ को, तब तक ये वो एक हेजिटेशन रह ही जाएगा हमेशा के लिए कि डर के आगे जीत है। या और जब तक आगे बढ़ोगे नहीं तो मंजिल कैसे तय करोगे, अभी एक ही है। अच्छा, और जो पेरेंट्स हैं बच्चियों को बाहर भेजने के बाद सोचते हैं जो क्या उनको फैसिलिटीज़ मिलेगी, कैसे रहेंगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, तो थोड़ा सा मुझे आप बता सकते हैं यहाँ के इन्वायरमेंट, मतलब रहने के लिए, खाने पीने के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह है या नहीं, वो सारी चीज़ें? सो मेरा भी यही क्वेश्चंस था लाइक दिल्ली आने से पहले, बट जब मैं दिल्ली आ गई, जब मैंने एंट्रेंस क्रैक कर लिया, देन द रोड वाज क्लियर, वी न्यू कि अब तो यही रहना है, तो सारे फैसिलिटीज़ हमने देखे, तो पीजीज़ है यहाँ अवेलेबल इसी कैंपस के आसपास में, और जामिया हैज़ अ हॉस्टल ऑफ इट्स ओन, सो पीपल कैन अप्लाई फॉर दैट ऑफ कोर्स। ओके, और जामिया का हॉस्टल फैसिलिटीज़? हाँ, जामिया के हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे हैं गर्ल्स के, दे आर स्टैंडर्ड और कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ रहने में। कैंपस में कोई इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपको आपने फील किया कभी, ये लड़की है, ये लड़का है, ये अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, ये गोरी है, ये काली है, ऐसा कुछ? नॉट एट ऑल, नो, इन द कैंपस वी डू नॉट फील डिस्क्रिमिनेटेड, और आई हैव नॉट इवन सीन कि कोई डिस्क्रिमिनेशन होते हुए मैंने देखा भी नहीं है, तो इसलिए, एंड इट्स बीन मोर देन 6 months दैट आई एम हियर, और मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया है जामिया में, इवेंट्स में गई हूँ, प्रोग्राम्स देखे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं दिखा मेरे को। तो हर तरह से बिल्कुल आज़ाद हैं, जिस तरह आप तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो करते चलो। यस यस, है कि नहीं? यस, वी आर फ्री टू बी आवरसेल्व्स एंड इट्स। आप जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो हिम्मत करना चाह रही है, नहीं कर पा रही है वो बाहर आने के लिए, कुछ आप बताना चाहेंगे उन लड़कियों को? आई थिंक उन लोगों को अब खुद को चांस देना चाहिए, लाइक एक चांस दो, बाहर आके देखो, देन यू ऑलवेज़ हैव द अपॉर्चुनिटी कि तुम वापस चली जाओ, अगर कुछ बुरा लगे या कुछ अच्छा ना लगे तुम्हें, तो you always have the chance to go back to your home, go back to your safe place, to your comfort zone. So yeah, but give yourself a chance to come and explore. तो बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी आपने, इतने कम उम्र में इतनी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, मैं अंदर अंदर सोच रहा हूँ वाह, मतलब सही में अगर लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिले, राइट, तो बहुत कुछ कर सकती है, राइट। ओके, थैंक यू सो मच, इतनी सारी आपने अच्छी बातें करी है, जो हमारे इंडियन पेरेंट्स हैं आपको उसने गाइड किया, उनको आपने गाइड किया, जो आपके जैसे और लड़कियां हैं उनको आपने बताया, जो ये रोड मैप है, जब तक आप निकलोगे नहीं आगे आप चीज़ों को ग्रैब नहीं कर सकते, राइट। तो थैंक यू सो मच इतनी सारी चीज़ों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू। ओके, और आप लड़कियों से एंड पेरेंट्स भी मैं कहना चाहूँगा, आप अपनी बच्चियों को मौका दीजिए, ज़रूर दीजिए, राइट। अगर आप उनको मौका देंगे तो वो कुछ कर कर दिखाइए, लड़कियों में वो हौसला होती है, और हमारे भारतीय लड़कियां ख़ास तौर से इतनी कॉन्फिडेंट होती है, इतनी टैलेंटेड होती है, आप उनको घर में कैद करके नहीं रखें, आप उनको ज़रूर बाहर आने का मौका दें, पढ़ने का मौका दें, एक्सप्लोर करने का मौका दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। थैंक यू।